याद है जब हमारे ऊपर बहुत मीडिया की बातें चल रही। बढ़ते आगे, लखनऊ में आतंकवाद से निपटने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। पुलिस अधिकारियों को ट्रेनिंग देगी एनआईए की टीम। एनआईए कार्यालय में 2 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। 24 और 25 सितंबर को ट्रेनिंग सेशन होगा। उप निरीक्षक से लेकर एएसपी रैंक के अधिकारी इसमें शामिल होंगे। तो आपको बता दें, लखनऊ में 2 दिवसीय जो ट्रेनिंग है वो यूपी पुलिस को दी जाएगी। लखनऊ में जो पुलिस है उसे ट्रेनिंग दी जाएगी। ये जानकारी आपको दे रहे हैं। 2 दिन की ये ट्रेनिंग होनी है और 24 और 25 सितंबर को ये ट्रेनिंग सेशन होगा। भारत में बढ़ रहे टेरर फंडिंग को लगातार कम करने के लिए अब सभी राज्यों में एनआईए की तरफ से पुलिस को अलग सी ट्रेनिंग दी जाएगी। ये ट्रेनिंग एडिशनल एसपी से लेकर एसपी और विवेचक जो लगभग 30 से ज्यादा केसों में रहते हैं, इनको ये ट्रेनिंग दी जाएगी। इसमें देखा जाएगा कि आखिर किस तरीके से भारत में जो लगातार टेरर फंडिंग बढ़ रही है उसको कम किया जा सकता। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 24 और 25 तारीख को एनआईए की बड़ी ट्रेनिंग चलाई जाएगी। इस ट्रेनिंग में सभी एसपी, एडिशनल एसपी और विवेचकों को रखा जाएगा और उनको सिखाया जाएगा कि किस तरीके से बढ़ रहे उत्तर प्रदेश में टेरर फंडिंग को कम किया जा सकता है और लगातार जो अलग अलग प्रदेशों से, राज्यों से जितनी भी टेरर फंडिंग चल रही है उन पर किस तरीके से पैमाने रखकर और किस तरीके से विवेचना करनी होगी और किस तरीके से इस पूरे टेरर फंडिंग को कम करने का काम करेगा। एनआईए प्रशिक्षण लगातार पुलिसकर्मियों को 2 दिन तक देता रहेगा। हर राज्यों में ये टेरर फंडिंग को कम करने के लिए प्रशिक्षण का जो नियम है वो चालू होने जा रहा है। तारीख तय हो गई है कि कैसे, किन राज्यों में कितने दिन की टेरर फंडिंग की स्लॉट चलाए जाएंगे, ट्रेनिंग दी जाएगी और इस ट्रेनिंग में देखा जाएगा कि कौन प्रशिक्षण करने के बाद ज़्यादा बेहतर बनकर सामने आता है। पुलिस को ये प्रशिक्षण काफ़ी बेहतर भी दिया जाएगा क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की पुलिस जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करती है वो ज़्यादा सजग और ज़्यादा वृहद रूप से और अच्छे से उभर कर आएंगे, क्योंकि एनआईए जिस तरीके की ट्रेनिंग इन पुलिसकर्मियों को देगी उसमें हर तरीके से एक एक चीज़ें बताएगी कि आखिर किस तरीके से उनको कार्य करना होगा और किस तरीके से टेरर फंडिंग के अलावा और सारे जितने भी एक्टिव एजेंसियां हैं उनको इनएक्टिव करना होगा। कैमरामैन दीपक के साथ मैं वर्षा शाही, इंडिया न्यूज। और वर्षा की भी मौजूदगी हमारे साथ अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। वर्षा, देखिए, हम आपकी ग्राउंड रिपोर्ट भी देख रहे थे और कहीं ना कहीं देखिए पिछले कुछ समय में लगातार आतंकवादी घटनाएं घटी हैं। देश के अंदर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि स्लीपर सेल की भूमिका निभाते हैं और ऐसे में ये ट्रेनिंग काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। क्या कुछ इस पूरे ट्रेनिंग में होगा 2 दिनों के, क्या कुछ जानकारी आपके पास वर्षा? देखिए, जिस तरीके से देश में लगातार आतंकवाद बढ़ रहा है उसको लेकर एनआईए पहले भी एक्टिव नजर आता था और एनआईए पूरी तरीके से आतंकवाद से निपटने का कार्य करता था, लेकिन अब एनआईए पुलिसकर्मियों को पूरी तरीके से प्रशिक्षण देगा और इस प्रशिक्षण में कहीं ना कहीं साफ तरीके से उत्तर प्रदेश से लेकर अन्य राज्यों में जो आतंकवाद बढ़ रहे हैं उसके लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। 30 से ज़्यादा विवेचना करने वाले विवेचकों को भी ये प्रशिक्षण दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में 24 और 25 तारीख को ये प्रशिक्षण का कार्य चलेगा। इस प्रशिक्षण में साफ तरीके से आतंकवाद, टेरर फंडिंग जो लगातार चल रही है उसको कम किया जा सके और किस तरीके से जो एनआईए जो काम करता है वो पुलिसकर्मी भी उसी तरीके से, उसी पैमाने में सभी आतंकवादी को लेकर पूरी तरीके से आतंकवाद को खत्म करने का कार्य कर सके। क्योंकि अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में तो जीरो टॉलरेंस की नीति लागू है और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस कार्य करती है, जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं आतंकवाद की स्थिति कम है। लेकिन अब आतंकवाद एकदम जड़ से खत्म हो सके इसलिए एनआईए ने पूरी तरीके से तैयारी की है। हर राज्यों में ये ट्रेनिंग देगी और ट्रेनिंग देने के साथ साथ ये निश्चय करेगी कि आखिर किस तरीके से ट्रेनिंग देने के अलावा आतंकवाद पर काम किया जा सके और पुलिस पूरी तरीके से आतंकवाद को लेकर संगठित हो सके। और इस पूरे ट्रेनिंग के जो कार्य है उसमें एनआईए के विशेषज्ञ वैभव सक्सेना, नीलकमल और बीवी पाठक के कई अन्य ऑफिसर्स रहेंगे जो पूरी तरीके से एनआईए की ट्रेनिंग देंगे और ट्रेनिंग देने के साथ साथ पुलिस कर्मियों को और ज़्यादा मजबूत बनाएंगे। बिल्कुल, और पुलिस कर्मियों को मजबूत बनाने की ये तैयारी है वर्षा, और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। क्या इस तरीके का जो पूरा कार्यक्रम है वो देश के और भी अलग अलग हिस्सों में कराया जा सकता है अगर ये सक्सेसफुल रहता है तो? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर एनआईए ट्रेनिंग करा रही है तो निश्चित तौर पर वो काफ़ी एडवांस होगी।
देखिए बिल्कुल एनआईए का मुख्य केंद्र से ये शुरुआत होगी और एनआईए ने पूरी तरीके से टीम गठित कर रखी है कि आखिर किस तरीके से पुलिस कर्मियों को डिप्टी एसपी एसपी को प्रशिक्षण दिया जा सकता है। उत्तर प्रदेश ही नहीं अन्य राज्यों में भी एनआईए पूरी ट्रेनिंग देगी और बताएगी कि टेरर फंडिंग और लगातार बढ़ते हुए आतंकवाद को खत्म कैसे किया जा सकता है। एनआईए जो अपना कार्य करती है वो कहीं ना कहीं आप देखते होंगे कि एजेंसियों के थ्रू वो बड़े लेवल पे वो काम करती है। जब भी आतंकवादी संगठन एक्टिव होते हैं तो एनआईए के पास कहीं ना कहीं सूत्रों से चीजें आ जाती हैं, लेकिन अब वो पैमाना पुलिसकर्मी भी अपने पास रखेंगे। प्रशिक्षण लेने के साथ साथ उनको पूरी तरीके से बताया जाएगा कि आखिर एनआईए किस तरीके से वर्क करती है और इस वर्क में किस तरीके से उनको और ज्यादा सतर्क रहना होगा। सिस्टम जो है वो और ज्यादा मजबूत होगा, ये कहा जा सकता है। बहरहाल रहेगी लगातार नजर। बहुत शुक्रिया आपका वर्षा इन तमाम जानकारियों के लिए।